अगर आपने हाल ही में अंग्रेजी सीखना शुरू किया है या फिर शुरू करने वाले हैं या फिर कुछ ही दिन हुए हैं और ये 15 वर्ड्स आपको अच्छी तरह से याद है तो ये क्लियर है कि आपकी जर्नी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और बहुत ही स्मार्टली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इन 15 वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको बीच के 2-4 या फिर शुरू के 2-4 वर्ड्स याद हो, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स याद हो। इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए कि आपकी जर्नी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है चुनना, पसंद करना। टू लाइक वन थिंग मोर देन अदर। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा विकल्प हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और उनमें से एक को आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसी को कहते हैं प्रीफर करना। मान लीजिए कि आप चाय और कॉफ़ी में कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। दूसरा वर्ड है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्ट करना, जिसे उर्दू में कहते हैं वजाहत करना। टू मेक समथिंग क्लियर सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस मोबाइल। मैं इस मोबाइल के बारे में सारी चीजें स्पष्ट कर सकता हूँ। तीसरा वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना। टू मेक समथिंग बेटर। आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश डे बाय डे। मैं डे बाय डे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे। मैं रोजाना अपने आप को बेहतर करता हूँ। चौथा वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, सुविधापूर्ण, जिसे उर्दू में कहते हैं आरामदेह। फीलिंग रिलैक्स्ड एंड इजी। दिस रूम इज कंफर्टेबल फॉर मी। ये रूम मेरे लिए आरामदायक है। दिस चेयर इज कंफर्टेबल फॉर मी। ये कुर्सी मेरे लिए आरामदेह है। पांचवा वर्ड है रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब होता है याद होना। अगर कोई चीज आपको याद हो या फिर आपके दिमाग में हो तो इसे कहते हैं रिमेम्बर। टू कीप समथिंग इन योर माइंड और नॉट फॉरगेट। आई रिमेम्बर ऑल दीज वर्ड्स। मुझे ये सारे वर्ड्स याद हैं। जब आप याद करने की बात करते हैं तो वहाँ रिमेम्बर नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं मेमोराइज। आई मेमोराइज द पोएम एवरी डे। मैं रोजाना पोएम याद करता हूँ। तो छठा वर्ड है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। टू नॉट रिमेम्बर समथिंग। आई ऑलवेज फॉरगेट द वर्ड्स। तो सातवां वर्ड है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, चौकस, सतर्क। उर्दू में कहते हैं मोहतात। आई ऑलवेज केयरफुल वाइल राइडिंग अ बाइक। मैं हमेशा बाइक चलाते हुए सतर्क रहता हूँ, चौकस रहता हूँ, सावधान रहता हूँ। आई ऑलवेज केयरफुल वाइल राइडिंग अ बाइक। मैं हमेशा बाइक चलाते हुए मोहतात रहता हूँ। तो केयरफुल का मतलब होता है सावधान। पेइंग अटेंशन सो यू डोंट मेक मिस्टेक्स। पांचवा वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, विभिन्न। उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफ, नॉट द सेम। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू। मैं तुमसे अलग हूँ। ही इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये दूसरों से थोड़ा अलग है। तो नौवां वर्ड है सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, ऑलमोस्ट द सेम। आवर हेयर इज सिमिलर। हमारे बाल एक जैसे हैं। 10वां वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार। उर्दू में कहते हैं राय। What you think or believe is called opinion. आप जो सोचते और मानते हैं वही आपकी राय होती है। In my opinion, you are a nice guy. मेरी राय में आप एक अच्छे आदमी हैं। 11वां वर्ड है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। उर्दू में कहते हैं फैसला करना। To make a choice. I have decided to go abroad. मैंने अब्रोड जाने का फैसला कर लिया है। 12वां वर्ड है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। उर्दू में कहते हैं मुंतखब करना। टू पिक वन थिंग फ्रॉम सेवरल ऑप्शंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूज और प्रेफर में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हो
और उनमें से एक को आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे प्रीफर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। और जब आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो चूज़ को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में आप प्रीफर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि प्रेफर आप वहाँ यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का पसंद करना ये आपकी आदत है तो यहाँ पे प्रेफर यूज़ करते हैं। और चूज़ वहाँ यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को ख़ास वक्त में पसंद करते हैं, या किसी चीज़ को आपने अभी पसंद कर लिया, पहले पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे वक्त में चूज़ को यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। 13वां वर्ड है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, संभव, समथिंग दैट कैन हैपन। इट इज़ पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना मुमकिन है। 14वां वर्ड है इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट कैचेस योर अटेंशन। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, हिंदी में कहते हैं रोचक। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाला हूँ। 15वां और आखिरी वर्ड है फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, द वन यू लाइक द मोस्ट। ही इज़ माई फेवरेट टीचर। ये मेरे पसंदीदा टीचर हैं। अगर आपने अभी अभी अपनी जर्नी को शुरू किया है तो इन 15 वर्ड्स का जानना ज़रूरी है। और अगर आप इन 15 वर्ड्स को जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई नो। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।